ओके जवाब भाई, आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है तो हाँ। तो हमारा आज का सेशन जो है वो ऑनलाइन सेमिनार है ऑन द फॉरेन स्कॉलरशिप्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द कायदियन मैथमेटिकल सोसाइटी। I would like to very special thank you QMS पैटर्न प्रोफेसर डॉक्टर तारिक शाह साहिब जो चेयरमैन डिपार्टमेंट हैं कायदा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान एंड वेरी थैंकफुल टू यू QMS कैबिनेट स्पेशली प्रेसिडेंट इम्तियाज़ खालिद जो कि वीडियो पर भी मौजूद हैं माशाल्लाह से, और वाइस प्रेसिडेंट सुंबल जवेद है, और जनरल सेक्रेटरी है अरशाद चौहान। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैम इसमें 16-17 लोग हैं, तो उन सब का शुक्रिया जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं सेमिनार्स। तो जब मैं कायदे आज़म आया उससे पहले मेरे ख्याल में जितनी भी QMS सोसाइटीज़ थी वो बस उनका यही था, वो कभी ट्रिप ले जाएं या पार्टी वगैरह फंक्शंस तक महदूद थी। लेकिन जब मैं आया तो यहाँ पर इलेक्शन हुए उसके बाद माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। बाबर ज़मान थे पहले QMS के प्रेसिडेंट, उन्होंने बहुत इस पर वर्क किया, और तब इम्तियाज़ साहब भी उनके साथ थे। तो माशाल्लाह बहुत खुशी होती है कि जब ये फंक्शन के अलावा स्टडीज़ की अकादमिक जो फ़वायद हैं वो भी लोगों को उस तरफ भी लेकर जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया इन लोगों का कि इन लोगों ने भी कुछ बोलने का या बताने का मौका दिया है। थैंक यू वेरी मच। तो हम स्टार्ट करते हैं सेमिनार ऑन गेटिंग स्कॉलरशिप फॉर अ मास्टर एंड डॉक्टरल प्रोग्राम इन फॉरेन कंट्रीज। जब मैं स्लाइडें ये बना रहा था तो मुझे एक चीज़ जहन में आई कि जब बंदा बैचलर कर रहा होता है, हम जब बैचलर कर रहे थे तो हमें कोई पता नहीं था कि हमने कहाँ जाना है किस तरफ। हमें बस मुझे मुझे इतना पता है कि लास्ट सेमेस्टर में जाके पता चला था कि SMS भी कोई चीज़ है, अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स साइंस, तो वहाँ अप्लाई कर दिया। कायदे आज़म का भी इतना खास आइडिया नहीं था। तो एक जवाद जी एक मिनट, जवाद बात सुनिएगा जी जी यार, ये 100 से ऊपर एक्सटेंड करना जरा मीटिंग को। मैसेजेस आ रहे हैं कि 100 पार्टिसिपेंट पूरे हो गए, तो अब न्यू बंदे ऐड नहीं हो रहे। एक्चुअली अगर 100 से प्लस करने हो ना तो इसका पे करना पड़ता है, पर मुझे नहीं पता कि इम्तियाज भाई लोगों ने इसको पे किया हुआ है जूम को या नहीं किया हुआ, क्योंकि मैं जब इसको चलाता था बड़ी देर पहले तो मैं इसको पे करता था। एक्चुअली जो पेड अकाउंट था वो तसव्वुर साहब के पास है, वो मिला नहीं मुझे अभी उनसे, हमारा जो पेड अकाउंट है चलें एकेडमी ऑफ वही साइंस। ये वही बात बन गया कि Sir, चलें तो tell them we will share recording. हाँ जी, रिकॉर्डिंग हमने कर दी है, वो इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड अपलोड कर देंगे। रिकॉर्डिंग जो है ना, रिकॉर्डिंग हम जो है ना हमारा जो पेज है फेसबुक का, वहां पे हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। यस बिल्कुल। सो आ सेमिनार ऑन गेटिंग स्कॉलरशिप फॉर अ मास्टर एंड डॉक्टरल प्रोग्राम इन फॉरेन कंट्रीज। तो मैं बता रहा था मेरी जो तवज्जो का मरकज था वो ये था कि हमें BS बैचलर या मास्टर जिसको हम MPhil कहते हैं उसके बाद हमें पाकिस्तान में भी मतलब अपॉर्चुनिटीज, बेसिकली तो ये फॉरेन के लिए है, लेकिन मैंने 2 स्लाइडें ऐड की ताकि पाकिस्तान में भी जो अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं मतलब स्कॉलरशिप के हिसाब से उसका भी आगाह किया जाए, बताया जाए। सही है। सो सबसे फर्स्ट पे स्कॉलरशिप बेस्ट प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिसके लिए मैंने ये बनाया। स्टूडेंट्स यहाँ पे सारे लोग एक चीज़ पे तवज्जो दें कि यहाँ पर जब तक आपको स्कॉलरशिप मतलब आगाही का पता नहीं चलेगा कि कहाँ स्कॉलरशिप्स है कहाँ नहीं है, कहाँ पर मैथमेटिक्स की है, कहाँ पर हमें अप्लाई करना चाहिए, या जब आप लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों के एक्सपीरियंस का पता चलता है। अच्छा फलां बंदा फ्रांस में बैठा है, फलां बंदा फिनलैंड में बैठा है, नॉर्वे में बैठा है, अच्छा उस कंट्री के क्या हालात हैं। तो ये आप जब उनके कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, जब उनके एक्सपीरियंस लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के बारे में आइडिया हो जाता है कि अच्छा फलां फलां ये स्कॉलरशिप्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्कॉलरशिप नेटवर्क एक ग्रुप है फेसबुक, इसको लाजमी ज्वाइन करें। ये मैंने इसलिए स्लाइड को ऐड किया कि देखिए ना हम दिन में सारा दिन फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते रहते हैं, तो ज़रूरी ये है कि हम अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या इवन जो भी हैं, मैं नहीं यहाँ कहता मैथमेटिक्स के, तो आप इसको ज्वाइन करके आपको पता चल सकता है कि अच्छा यहाँ पर मास्टर स्कॉलरशिप्स है, यहाँ पर PhD है, इवन कि अभी तो मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंचा, पोस्ट डॉक्टरेट की पोजीशनें भी यहाँ पर आई होती हैं। और नंबर 2 पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग है, ये भी फेसबुक ग्रुप है जो कि डॉक्टर जुनेद साहब चला रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। तो उनसे मेरी बात भी हुई है माशाल्लाह, बहुत अच्छे बंदे हैं।
तो अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि वो कितनी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और नंबर 3 है मैथमेटिक्स प्रोफेशनल्स। यहाँ पर आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथमेटिक्स की जो अपडेट्स मिलती रहती हैं, स्कॉलरशिप के बारे में पता चलता रहता है, जो कि डॉक्टर इमरान के साथ चला रहे हैं। और नंबर 4 है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स मास्टर। सही है। तो ये एक वेबसाइट है और पाकिस्तान में कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में ये लॉन्च किया गया था मास्टर। तो अब ये लम्स में मूव कर गया है। सो आप इसकी वेबसाइट पे जाके अगर आप वहाँ पर एक ऑप्शन होगा अपॉर्चुनिटीज़, मैंने लिखा भी है विजिट मास्टर एंड पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़, तो वहाँ पर आप जाके देखें तो आपको वहाँ पर मास्टर की और पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलेगा कि अच्छा मास्टर की ये स्कॉलरशिप्स हैं, पीएचडी की ये हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ की वजाहत करता हूँ, एक वहां पर आपको मिलेगा M1 और M2। ठीक है। यहाँ पर फॉरेन में ऐसा होता है कि जैसे हमारा कोर्स वर्क होता है इसको ये M1 कहते हैं और सेकंड ईयर को ये M2 कहते हैं। कुछ लोगों का M2 में भी एडमिशन डायरेक्ट हो जाता है। सो इसको विजिट करें। ये 4 प्लेटफॉर्म मैंने बहुत अच्छे बताए हैं, अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको अपडेट्स का पता चलता रहेगा। आगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि अच्छा मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट है वो किन फील्ड्स में अप्लाई कर सकता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने बैचलर किया है मैथमेटिक्स में, तो इवन कि मैं मैथमेटिक्स में ही अप्लाई कर सकता हूँ। सो आप उसकी डिटेल पढ़ें। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बताया है मैथमेटिकल साइंस में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। मीन मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स तो आगे बहुत वसी और ईज है, तो वहाँ पर जितनी फील्ड है, जनरल रिलेटिविटी जो भी है, ग्रुप थ्योरी, फंक्शन एनालिसिस, इवन जो भी अलजेब्रा, तो उसमें आप फर्दर देख लें। आगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये मैंने मैथमेटिक्स के वालों के लिए स्लाइड बनाई है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ मैथमेटिशियन आई नो। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, डाटा साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 4 मशीन लर्निंग है और नंबर 5 जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये मैंने फील्ड्स को यहाँ चुनाव किया है कि यहाँ पर मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इवन ये नहीं है कि जहाँ पर मैथ का स्कॉलरशिप आया तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि आप प्रोबेबिलिटी में अप्लाई कर सकते हैं, डाटा साइंस में भी कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही कर सकते हैं। सही है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। आगे जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है माशाल्लाह से कि क्या आइट्स ज़रूरी है स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए फॉरेन कंट्री में। सो नो, इन 70 ऑफ केसेस इट इज़ नॉट मैंडेटरी। सो 70% ये जो है इसका मैं तो जवाब नो में दूंगा, क्योंकि हम यूरोप के 27 कंट्रीज में जा सकते हैं, यूके, चाइना, थाईलैंड विदाउट आइट्स। ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखा भी हुआ आई थिंक सो यस। सो कि अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो यूनिवर्सिटी से मिलता है वो आपके पास है तो वो आपके पास इनफ है। ठीक है। तो वीज़ा के लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट भी इनकी नहीं होती, क्योंकि अगर आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी दे देती है आपको इसके बगैर, आइट्स के बगैर। तो इवन कि आप यहाँ पर इस स्लाइड बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप आइट्स ना करें। आइट्स तो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आप मतलब अगर 100 अपॉर्चुनिटीज हैं तो वहाँ पर आप 80 में अप्लाई कर सकते हैं, 20 में नहीं कर सकते। वजह क्या होगी? आइट्स की होगी। सो हमारा क्वेश्चन भी ये होता है कि क्या आइट्स ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। तो यूरोप में हम मोस्टली जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स गए हैं। यूके में भी ऐसा है, चाइना में भी ऐसा है, थाईलैंड में भी ऐसा है विदाउट आइट्स। सो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इज इनफ फॉर द एडमिशन एंड गेटिंग अ वीज़ा। दो चीज़ें हैं, एक एडमिशन लेना और एक वीज़ा लेना। ठीक है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एडमिशन ले लिया आपने, उसके बाद एम्बेसी जाते हैं वीज़ा लेने के लिए। एम्बेसी कहती है हमें आइट्स चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश ठीक बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। अगर तो नहीं बोल रहे तो वो आपको आइट्स का ज़रूर बोलेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने आइट्स मैंडेटरी फॉर गेटिंग द एडमिशन टू यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा यूनिवर्सिटी। ये 3 कंट्रीज में मोस्टली जो है, मोस्टली 98% जो है आइट्स चाहिए होता है। ठीक है। आइट्स से ज़्यादा टोफल भी होता है। ठीक है। डिलिंगो टेस्ट भी एक होता है, वो भी काफ़ी कंट्रीज वाले उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और एक कनाडा। मिनट, एक मिनट जवाद भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये किसी का माइक ऑन है, आई थिंक दुरे नजफ महमूद। काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। जवाब प्लीज कंटिन्यू। ओके। सो ये आइट्स की बात हो रही थी। उसके बाद हम चलते हैं जी। हाँ जी।
कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी गिव स्कॉलरशिप आफ्टर बैचलर डिग्री इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले मैं लम्स की बात करूंगा, जो कि पहले इंटरनेशनल मैथमेटिक्स मास्टर था प्रोग्राम, जो कि कॉमसेट्स में था। तो वो 30,000 दे रहे थे पर मंथ। तो ये इनकी फीस नहीं, नो फीस, 40,000 पर मंथ स्टाइपेंड होगा और फ्री अकोमोडेशन होगी। और आई थिंक सो, मेरे ख्याल में कि यहाँ एडमिशन भी अभी ओपन है, ठीक है, मास्टर के लिए। आफ्टर बैचलर मीन मास्टर के लिए, एमफिल के लिए। नंबर 2 आता है अब्दुल स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस लाहौर, ऐसा मैं आमतौर पे इसको बोलते हैं। इसकी भी नो फी है और यहाँ मंथली स्टाइपेंड 18,500 होता है पर मंथ, ठीक है। आगे आता है जीके, केपीके में यूनिवर्सिटी है, गुलाम इसहाक, और यहाँ पर भी नो फी होती है और 20,000 पर मंथ स्टेपन होता है और फ्री अकोमोडेशन होती है। और नंबर 4 कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यहाँ पर अगर आपका एग्रीगेट 90% से अबव होता है तो आलमोस्ट आपकी फ़ीस जो है वो कवर हो जाती है। सो ये कायद-ए-आज़म के जितने स्टूडेंट्स से सुन रहे हैं, ये इनको ज़्यादा आइडिया होगा, लेकिन ये पैसे बहुत रो धो के मिलते हैं सेमेस्टर के एंड पे और बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। खैर, लेकिन फ़ीस कवर हो ही जाती है तकरीबन। सो अब तो फीस बढ़ गई, आई डोंट, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कवर होती भी है या नहीं होती, लेकिन स्लाइड बन गई है। और आगे आता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि आप एमफिल और या एमएस मास्टर डिग्री करके पीएचडी के लिए आपके पास पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले लम्स है, ठीक है। लम्स में नो फी होती है और 50,000 अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो क्या होता है, स्टेपन होता है। और नंबर 2 एसएमएस है, वो 26,500 देता है पर मंथ, नो फी। जिक्की में 70,000 होता है, लेकिन जिक्की का मैं एक बता दूँ, ये आई थिंक सो अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए है। आगे यूएमटी लाहौर, यूएमटी लाहौर में भी नो फी होती है और 30,000 मंथली स्टेपन होता है, सही है। और कायद-ए-आज़म इस्लामाबाद की वही बात है कि अगर आपका एग्रीगेट हाई है तो फिर आपकी फ़ीस जो है वो कवर हो जाएगी। इम्तियाज़ भाई, आपने पे नहीं किया हुआ तो ये मीटिंग 10 मिनट में ख़त्म होने वाली है, तो जितना भी हमने कवर कर लिया। नहीं, आप कंटिन्यू करें जवाद, वी विल हम दोबारा रीस्टार्ट कर लेंगे मीटिंग। ओके आप स्लाइड्स कंटिन्यू करें, क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ना उसको ओके रीज्वाइन में कर लेंगे। जी, ज़रूर। अच्छा, ये था पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़। अब हम ज़रा बढ़ते हैं फॉरेन कंट्रीज की तरफ। तो फॉरेन कंट्रीज की तरफ बढ़ते हुए, विच डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी टू गेटिंग द स्कॉलरशिप इन फॉरेन कंट्रीज। सबसे पहले सीवी आती है। देखिए, यहाँ पर मैं 2 मिनट लगाऊंगा। जो लोग ये कहते हैं, मतलब अब यहाँ पर ये मसला बन जाता है कि अगर हम किसी को सही पॉजिटिव वे से कर रहे हों गाइड, तो वो अगला बंदा गुस्सा कर जाता है। तो हमें इस चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि हम अभी मास्टर बैचलर कर चुके हैं। सो देखें, अगर आप सीवी लोगों से मांगेंगे कि हमें अपना सैंपल दो यार, हमें अपना टेम्पलेट दो यार, हमें, मतलब आप खुद कुछ नहीं करना लेकिन लोगों से टेम्पलेट मांगने, तो जो बंदा किसी पे रहता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो देखिए ना, सीवी बनाने के लिए आपके पास कितने अच्छे ऑप्शंस हैं, आप जाएं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है यूरोपास इज अ बेटर टेम्पलेट। तो यूरोपास पे सीवी बनाएं, ठीक है, फ्री बनती है, कोई पैसा भी नहीं लेता कोई बंदा, ठीक है। तो उसके बाद ओवरलीफ का सबको आइडिया होगा, जो लोग ये थीसिस वगैरह लिखते हैं या जो भी आर्टिकल लिखते हैं, वहाँ पर भी एक नहीं सीवी का टेम्पलेट, हज़ारों टेम्पलेट पड़े हुए हैं। बट फिर भी हम कहते हैं कि अच्छा उससे लेना लाजमी, उससे उसका चेक करना। तो बराए मेहरबानी सीवी जो है यूरोपास के बेटर टेम्पलेट आपके पास वहाँ मौजूद होते हैं, और यूरोपास की अच्छी सीवी है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। नंबर 2 आता है मोटिवेशनल लेटर। मोटिवेशन लेटर में क्या होता है कि आपने अपने बारे में बताना होता है और मोटिवेशन देनी होती है कि वाई यू आर अप्लाइंग हेयर। और नंबर 3 आता है ट्रांसक्रिप्ट, इंपॉर्टेंट नोट, डिग्री अटेस्टेशन फ्रॉम एचईसी एंड आईबीसीसी मैंडेटरी टू गेटिंग द वीज़ा। देखें, एचईसी से आपकी बैचलर और मास्टर की डिग्री अटेस्टेशन होती है, और आपकी मैट्रिक की पहले आप बोर्ड से करवाते हैं, फिर आप आईबीसीसी जाते हैं, ठीक है, वहाँ से आपकी अटेस्टेशन होती है। लेकिन कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या अप्लाई करने के लिए भी ये ज़रूरी है डिग्री अटेस्टेशन। नो, ये है वीज़ा गेटिंग, मतलब कि अगर आप एम्बेसी में जाते हैं वो आपका चेक करेंगे ये सारा सिस्टम। अप्लाई करने के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
उसके बाद नंबर 4 आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब हम लोगों को कहते हैं यार अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सेंड करो, यार अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सेंड करो। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में मैं कम्प्लीटली एक सारा आगे जो है वो डिटेल से बताऊंगा। और लास्ट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट प्लस इसको आइट्स कर लें जिन्होंने आइट्स किया। यहाँ पर मैं एक चीज़ जो है वो भूल गया हूँ लगाना, जो कि मैं यहाँ पर ऐड भी कर सकता हूँ, सॉरी, कि यहाँ पर पासपोर्ट। पासपोर्ट आपके पास बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी में वो पासपोर्ट भी कहते होते हैं कि अपना पासपोर्ट जो है वो स्कैन करके हमें सेंड करें, बट पासपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए, तो फिर आप लोग फॉरेन कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो धड़ाधड़ अप्लाई करते जाएं। यहाँ पर रुकता हूँ 1 मिनट के लिए कि जब हम कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं एक जगह पे, तो हम कह रहे होते हैं कि बस एक ही जगह पे काफ़ी है, तो ऐसा नहीं होता कि आप एक ही जगह पे अप्लाई करें और वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप कम अज़ कम 20 प्लस, ठीक है, 30 प्लस 40 एक रख लें कि हमने इतनी जगहों पे अप्लाई करना है। और तब तक एप्लीकेशन को सबमिट ना करें जब तक आपकी एप्लीकेशन आपको इम्प्रेस ना करे। ठीक है, इम्प्रेस करने से मुराद ये है कि हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से अपलोड नहीं की, किया सबमिट की, एक जगह पे अप्लाई हो गया। मैं भी करता था बहुत देर पहले, ऐसे ही करता था। अब यकीन करें आइडिया होगा कि नहीं, ऐसे तो रिजेक्शन होनी है तो टाइम भी ज़ाया किया अपना, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। क्या करें, अपनी एप्लीकेशन को बार बार पढ़ें। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, फिर सबमिट करवाएं जाकर। आगे आता है, यहाँ पर मैंने कुछ मैथमेटिक्स के स्कॉलरशिप्स को एक लिस्ट में बयान किया है। ठीक है, सबसे पहले है बर्लिन मैथमेटिकल साइंस जर्मनी, BMS किसको कहते हैं। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फेज़ 1 तो इसका गुजर गया है, फेज़ 2 अभी आएगा, उसमें आप विजिट कर सकते हैं। सही है, कुछ लोगों को तो तकरीबन 2-3 साल इसी बात में गुजर जाते हैं कि अच्छा लिंक सेंड करना, अच्छा यार ये कैसे देखें। जो बंदा फेसबुक की अपनी आईडी बना सकता है, व्हाट्सएप की आईडी बना सकता है, सारा कुछ बना सकता है, क्या उसको ये नहीं पता कि अकाउंट कैसे बनता है। सिंपल पहले साइन अप करें। ये मैं बिल्कुल तंजिया नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक हम खुद नहीं कुछ करेंगे कोई हमें क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं करेगा। आप जब तक मतलब खुद नहीं लेंगे तो सिंपल मिसाल के तौर पे मैं BMS का बताता हूँ। आप लिखें BMS जर्मनी, ठीक है, साइन अप, अप्लाई ऑनलाइन, वो सामने आ जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन के एक तरफ होगा रजिस्टर्ड, एक तरफ होगा लॉगिन। सबसे पहले रजिस्टर्ड करें, पहले अपना डाटा दें, आपको ईमेल आएगी, लॉगिन करें, उसमें अंदर चले जाएं, एप्लीकेशन फिल करें, यही मोस्टली होता है। तो लिखा मैं, ठीक है, बर्लिन मैथमेटिकली साइंस जर्मनी, यहाँ इसका फेज़ 2 आएगा, वहाँ पर अप्लाई करें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग बाहर अप्लाई करते हैं फॉरेन में, तो एक चीज़ को ध्यान में रखें कि कुछ लोग कहते हैं हमने मास्टर तो कर लिया हुआ है तो यार डायरेक्ट PhD में जाना चाहिए। क्यों वो कहते हैं, मैं भी कहता था, पता चल गया क्योंकि मसला ये है कि वो कहते हैं कि हमारा टाइम ज़ाया होना, लेकिन ये भी तो देखें ना कि हमारे एजुकेशन को जो सिस्टम है वो कितना पीछे है। क्या हम इनके बराबर हैं कि दोबारा ये हमें PhD में रख लें। और PhD के लिए सबसे पहले सुपरवाइजर को एग्री करना ज़रूरी होता है। अगर सुपरवाइजर आपसे एग्री हो देन यू कैन मूव, अदरवाइज आप मूव नहीं कर सकते। ठीक है, एप्लीकेशन की तरफ। तो बर्लिन मैथमेटिकल साइंस जर्मनी, यहाँ पर आप ये सोच लें कि यहाँ इसके अंदर 3 यूनिवर्सिटी आती हैं। फ्राई यूनिवर्सिटी बर्लिन आती है, उसके बाद TU आती है, और इसके अंदर FU आती है। FU, TU और HU, 3 यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो आप ये सोच लें कि जब मैं मास्टर में था, मीन एमफिल में था, सेकंड सेमेस्टर मेरे ख्याल में चाह रहा था, जब मेरा प्रोफेसर से मतलब मीटिंग हुई थी। ठीक है, उसके बाद बात चलती चलती यहाँ तक पहुँची कि एमफिल के बाद तक आके वो उन्होंने एग्री किया कि आप मास्टर के कोर्सेज पहले पढ़ें मेरे आके, देन PhD में। तो इवन के मेरा इटली में एडमिशन हुआ था, मैंने उसको स्किप किया। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है ICTP पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इटली। ये 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, यहाँ बैचलर वाले भी सिलेक्ट होते हैं और यहाँ पर मास्टर वाले भी सिलेक्ट होते हैं। रिसेंटली पिछले साल जो हैं वो 2 स्टूडेंट पाकिस्तान से सिलेक्ट हुए थे। ठीक है,
तो यहाँ आईसीटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ये है कि यहाँ पर जो डिप्लोमा कर लेता है उसको पोजीशन फिर पीएचडी की कहीं ना कहीं मिल जाती है। नंबर 3 आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इटली आती है। और नंबर 4 है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, इटली है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एडमिशन ओपन है आजकल। ये मैंने वो किए हैं जिनके बारे में मुझे आइडिया है। अगर आप इनसे भी हटके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये वो शॉर्ट लिस्ट की हैं जहाँ पर एडमिशन भी तकरीबन ओपन है। आगे आता है आईएसटी ऑस्ट्रिया। अगर आप ऑस्ट्रिया में मास्टर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन बहुत आसान है। यहाँ पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं आईएसटी ऑस्ट्रिया में। इसके जवाद भाई ये म्यूट कर दें, आप होस्ट है तो म्यूट फॉर ऑल कर दें एक दफा। ठीक है, उसके बाद ओके, सो IST-ST है, यूनिवर्सिटी बिलफेल्ड है, जर्मनी में है। KMWT थाईलैंड है, यहाँ पर भी मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था। ठीक है, यूनिवर्सिटी जीन मोनेट सेंट है। उसके बाद किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में यूनिवर्सिटी है जूरिच स्कूल मैथमेटिकली स्कूल है स्विट्ज़रलैंड में। यूनिवर्सिटी ऑफ एसिक्स है यूके में, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी इंटरव्यू बेस्ड मेरा पीएचडी में स्कॉलरशिप हुआ था इन अलजेब्राइक ज्योमेट्री। सो यहाँ पर तब फंडिंग नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे फंडिंग की जो है वो ऑफर आई हुई है। इसका रिजल्ट भी इंशाल्लाह फरवरी में आएगा। सो इंसान को जहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहाँ मूव कर जाता है। मसलन यही हम सोचते हैं पाकिस्तान में बैठ के कि अच्छा पीएचडी में पहले एडमिशन लेना, तो यार आप एक दफ़ा निकले, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो अपॉर्चुनिटियाँ सामने आ जाती हैं। आगे आता है उमिया यूनिवर्सिटी स्वीडन है, यहाँ पर भी एडमिशन ओपन है। ये BCM एक इंस्टीट्यूट है, जब आप इसको विजिट करेंगे स्पेन में, यहाँ पर भी अप्लाइड के न्यूमेरिकल एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या अलजेब्रा की काफ़ी पोजीशनें हैं। आगे टोलेन यूनिवर्सिटी है USA में। ठीक है, आगे चाइनाज यूनिवर्सिटीज़ तो बेशुमार हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है चाइना यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो अगर ये जो मैंने USA की यूनिवर्सिटी देखी है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ आइट्स की जो है वो यहाँ ज़रूरी नहीं है, कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सही है, तो सबसे पहले देखें डिपार्टमेंट में, जब अगर आप PhD में अप्लाई कर रहे हैं तो मेरी बात ये जहन नशीन कर लें कि जब PhD में अप्लाई करते हैं सबसे पहले आपका प्रोफेसर के साथ कोई राब्ता होना ज़रूरी है। उसके बगैर PhD की एप्लीकेशन मतलब रायगा है अगर आप अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, ठीक है, उसके लिए एक यहाँ पर मैं बात और मेंशन कर देता हूँ कि रेफरेंस लेटर चाहिए होते हैं, वो भी आप खुद बनाएं। ये नहीं है कि बस लोगों से कहें कि अपने रेफरेंस लेटर सेंड करें और उसके बाद वही एडिटिंग करके रेफरेंस लेटर तकरीबन मैक्सिमम या मिनिमम जो भी है वो 3 बना लें आप लोग। ठीक है, जो कि आप अपने प्रोफेसर को रखें अपने लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में, जब भी वो मांगे आप उनको सेंड कर दें, क्योंकि पाकिस्तान में टीचर्स के पास कम वक्त होता है, तो आप उनको सेंड कर दें, वो आगे साइन करके अपलोड कर दें, यही उनका बहुत बड़ी बात है। जाहिर बात है टीचिंग लाइन में इंसान बिजी भी तो होता है, हम उनको समझते नहीं हैं। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके सामने मैंने मेरे ख्याल में 10-15 होंगी, इनको देखें और फिर मैंने नेटवर्क बताए हैं उनको आप विजिट करते रहें। इवन के आप ये देखें कि सुबह की नमाज पढ़ के आप जब मोबाइल देखते हैं, हर बंदा देखता है, मैं अकेला नहीं देखता, या सारे देखते हैं, तो सबसे पहले मोबाइल जब आप देखते हैं तो सबसे पहले इन ग्रुप्स में जाएं कि अच्छा आज कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आई है, उसकी डिटेल पढ़े सारी। अच्छा इसमें मैथमेटिक्स रिक्वायर है, इसमें ये रिक्वायर है, इसकी ये है, तो वो वहाँ पर आप अप्लाई कर दें। मीन कि अगर आप एक वीक में 2 जगह पर भी अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये सारी डिटेल इस चीज़ की है। आगे आता है ठीक है, ये आइट्स के बारे में कुछ डिटेल दी हुई है कि आइट्स जो है ये मैंने बताया था यूके यूके नहीं USA कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंडेटरी होता है। तो
इट इज़ प्रेफर टू गिव देम ओवर हॉलीडेज बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव। अगर आप यूके में अप्लाई कर रहे हैं तो यूके के लिए ये एकेडमिक आइट्स होता है, आइट्स की भी आगे टाइप्स हैं। तो यहाँ पर कुछ आइट्स और टॉफल्स के लिंक्स हैं। आइट्स स्ट्रक्चर है, लिसनिंग होती है, इसमें रीडिंग होती है, राइटिंग होती है और स्पीकिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल दी है कि लिसनिंग में क्या होता है, ये टेस्ट के बारे में डिटेल है। रीडिंग में क्या होता है, राइटिंग में क्या होता है और स्पीकिंग मॉड्यूल में क्या होता है, 4 पार्ट्स हैं। फिर आपके मिनिमम जो बैंड है वो कोशिश करनी चाहिए कि 6.5 आनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की तकरीबन जो आलमोस्ट रिक्वायर होती है वो 90% रिक्वायरमेंट यही होती है कि 6.5 जो हैं वो आइट्स के बैंड्स होने चाहिए। तो ये आइट्स के कोर्सेज भी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, लेकिन हम कहाँ यूट्यूब पे जाएंगे। मतलब ये है कि आप ट्यूटर को पकड़ लें, अगर तो आइट्स करना है तो बस उसके पीछे लग के तो आप आइट्स आराम से पास करें। 6.5 से ऊपर बैंड है, जितने भी दे सकते हैं, 7 में 7.5, ठीक है। तो ये आइट्स का स्ट्रक्चर है 4 पार्ट्स में। और स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टरल प्रोग्राम इन यूएसए, यूएसए में क्या होता है कि आप बैचलर के बाद भी पीएचडी में जा सकते हैं। इवन के मास्टर किया हो तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। एलिजिबिलिटी क्या होती है पीएचडी के लिए कि आपका बैचलर होना चाहिए, 5 ईयर मास्टर लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम होता है, 2 ईयर कोर्स वर्क होता है, ठीक है, एग्जाम्स होते हैं और 3 ईयर का थीसिस वर्क। वही बात है ना, जैसे मास्टर हमारा 1 साल का कोर्स वर्क और 1 साल का थीसिस वगैरह, फिर 1 साल का कोर्स वर्क पीएचडी का और 2 साल का। तो ये वही चीज़ है, 2 साल कोर्स वर्क, 3 साल ये थीसिस वगैरह। तो यहाँ पर भी तकरीबन जो यूएसए में स्कॉलरशिप होता है वो तकरीबन $3,000 होता है पीएचडी की। यहाँ पर अगर आप यूएसए, यूके या जर्मनी में आए ना, तो यहाँ पर पीएचडी को जॉब बोला जाता है। अगर आप पीएचडी में सेलेक्ट होते हैं तो उसको जॉब बोला जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं बताना भूल गया कि जब आप लोग सर्च कर रहे होते हैं इंटरनेट वगैरह पे, मतलब पीएचडी की पोजीशन देखना होती हैं, तो आप लिखा करें जॉब्स, मतलब लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाएं, तो वहाँ पर आप सर्च करें कि मसलन आपकी अलजबरा में है तो लिखें अलजबरा जॉब्स इन जर्मनी, अलजबरा जॉब्स इन नॉर्वे, अलजबरा जॉब इन फिनलैंड, अलजबरा जॉब इन ऑस्ट्रिया, अलजबरा जॉब्स इन स्पेन। तो ये सारे यूरोपियन कंट्रीज में इतने ज़्यादा हैं, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर आप लिस्ट में फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पर अच्छा मास्टर का आया हुआ स्कॉलरशिप्स या कहाँ पर पीएचडी की जॉब आई हुई है। तो जॉब पे जाके आप सबसे पहले प्रोफेसर का नाम देखें, प्रोफेसर का नाम देख के उसको ईमेल डालें, सब्जेक्ट में पीएचडी कैंडिडेट लिख के लिखें डियर प्रोफेसर आई एम ये। उसके बाद लिखें कि मैंने, देखें पहले पोजीशन को देख लें, ये ना कि उसको स्टोकेस्टिक्स का बंदा चाहिए हो और आप वहाँ पर अपना अलजबरा का बता रहे हो, ठीक है। सो पहले डिटेल को पढ़ना जरूरी है कि ये बंदा, इसकी रिसर्च पहले किस में है, क्या मैं इसको ये मेल में लिखूंगा तो ये रिप्लाई करेगा। तो एक बंदा डाटा साइंस में काम कर रहा है, तो डाटा साइंस उसको रिलेटिविटी का बंदा एक मेल कर दे, तो ये तो फिर वो अप्लाई नहीं करेगा। तो मेल को कोशिश करें छोटी ही हो, लेकिन छोटी मेल में ही आप ज़्यादा कवर कर दें और साथ अपनी सीवी को अटैच करें, जो कि 2 पेजेस की बहुत है, ठीक है। यहाँ पर आगे आता है यूके में, दे आर कॉल्ड सेंटर फॉर डॉक्टरल ट्रेनिंग, ठीक है। एलिजिबिलिटी मास्टर प्रेफर्ड है, 4 ईयर प्रोग्राम होता है, बट 3 ईयर का भी होता है। मेरा तो 3 ईयर में हुआ था यूके में। तो 4 ईयर प्रोग्राम, इसमें ये होता है ना 4 ईयर में कि वो अगर 3 ईयर का हो ना तो ओनली थीसिस होता है, अगर 4 ईयर का हो तो वो मतलब उनको स्टूडेंट का लेवल पता चल जाता है, फिर उसको कोर्स पढ़ने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो अगर स्कॉलरशिप होता है, नो ट्यूशन है, उसके लिए आप लोगों को फाइनेंशियल एड भी मिल जाती है, जैसा कि मैंने स्कॉलरशिप का बताया है। आगे यूएसए में स्कॉलरशिप के लिए लिंक हैं, और आगे है जनरल गाइडलाइन फॉर द पर्सनल स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर वेरीज फ्रॉम द इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, द बेस्ट इनिशियल स्टेप इज टू रीड द वेबसाइट केयरफुली। वही बात है ना कि सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट जो हैं उनको अच्छी तरह से केयरफुली पढ़ें, एंड लर्न व्हाट इंफॉर्मेशन द यूनिवर्सिटी वांट्स प्रीसाइजली, ठीक है। उसके बाद अवॉइड द जनरल सेंटेंसेस एंड एज स्पेसिफिक अबाउट योरसेल्फ एज पॉसिबल। हम ना बहुत ज़्यादा लिख रहे होते हैं कि मैं बहुत अच्छा था, मैं रेगुलर था, मैं बहुत साफ़ सुथरा क्लास में जाता, ये मैं चीज़ें वो बता रहा हूँ जो कि मतलब वहाँ पर क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। जस्ट 1-2 लाइन में अपना सारा कवर कर दें कि मैंने बैचलर और मास्टर किया है विद दिस ग्रेड, बस
उसके बाद आप लिखें कि आपने मास्टर में क्या किया, देन लिखें कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी मोटिवेशन क्या है। और देखिए ना लिखा हुआ है राइट इन पैराग्राफ एंड इन सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। नंबर 2, इंट्रोडक्शन भी ज़्यादा लंबा नहीं करवाना कि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाए, ठीक है। एजुकेशन, रिसर्च, स्किल्स, इंटरेस्ट, मोटिवेशन फॉर द, जिसको हम मोटिवेशन लेटर के तौर पे देखते हैं, और मोटिवेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स, ठीक है। फ्यूचर प्लान्स ये एम्बेसी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है आफ्टर डूइंग पीएचडी इन यूरोप, आप लोग क्या करेंगे। तो इसका बेस्ट आंसर यही है कि हम वहाँ पर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उनको ज्वाइन करेंगे, देन हम कम बैक टू कंट्री, अपने कंट्री में वापस आएंगे और अपनी जितनी स्किल्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ या जितने हमारे रिलेटेड फील्ड्स हैं उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे आता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, शुड टेल व्हाट द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ विल से, फोकस ऑन द रेलिवेंट स्किल्स। फॉर एग्जांपल, if you are interested in a data science program, be sure to mention any programming skill you have। अच्छा, डाटा साइंस की बात हो रही है तो चले कोई यहाँ मीटिंग में बताएगा कि डाटा साइंस पे हम कौन सा लिख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी स्किल है जो प्रेफरेबल होगी। उसके लिए पाइथन और या आर लैंग्वेज की स्किल। बिल्कुल, अगर आपके पास पाइथन, सी प्लस प्लस या उसके बाद जो आपने बताया है ये चीज़ें हैं तो ये बेटर है, ठीक है। फिर आपने क्या, यस, आगे प्रूफ अगेन एंड अगेन। जब आप कोई चीज़ लिख लेते हैं उसको दोबारा से दोबारा पढ़ते जाएं, दोबारा से, जब तक बेहतर आपको खुद को बेहतर लगती है ना, अच्छा ये सेट है, तो ट्राई टू हैव अ फ्रेंड सिट विद यू टू रीड योर स्टेटमेंट एंड कंफर्म इफ एवरीथिंग इज क्लियर। अपने दोस्त को साथ बैठाएं और उसको पढ़ाएं कि ये अच्छा, ये ना हो कि आपका मतलब हम तो यही कहते हैं कॉपी पेस्ट मार के बस ठीक है अपलोड किया, ये उसको अच्छे तरीके से सेट करें कि वो आपको इम्प्रेस कर रही है वो सारी चीज़ें या नहीं कर रही, ठीक है। उसके बाद डेडलाइंस के बारे में और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, एप्लीकेशन फॉर द फॉल सेमेस्टर ओपन अराउंड द लास्ट अगस्त एंड अर्ली सितंबर। मैं आपको बताता हूँ, अभी जो सेमेस्टर स्टार्ट होंगे पाकिस्तान में भी वो स्प्रिंग सेमेस्टर स्टार्ट होंगे, ठीक है। जिसको स्प्रिंग सेमेस्टर स्टार्ट होंगे तो ये फॉल के लिए है कि फॉल के जो एडमिशन है ना उनका मैं बता देता हूँ आपको, अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये सारे मंथ्स चलते रहते हैं फॉल के। अभी स्प्रिंग के एडमिशन होने हैं तो अभी हर तरफ एडमिशन ओपन हो रहे हैं, बल्कि ओपन है अभी। कुछ स्कॉलरशिप्स मैंने वहाँ पर ऐसे लिखे हैं जिनकी डेडलाइंस गुजर गई हैं क्योंकि उनकी लास्ट डेट कहाँ थी, 15 दिसंबर, 31 दिसंबर, ठीक है, इस तरह से है। तो एप्लीकेशन डेडलाइंस आर यूजली इन अर्ली और मिड दिसंबर, ठीक है। तो अभी भी कुछ हैं, ऑफर्स आर मेड अराउंड द फरवरी और मार्च। तो इनके लिए इस तरह से जो ऑफर कब आती है आपको, मतलब ऑफर लेटर कब आता है, ये तकरीबन फरवरी या मार्च में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं ये अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, सही। उसके बाद यूएसए वीज़ा प्रोसेस है, उसके बाद यस, थैंक यू वेरी मच। मैं लास्ट पे एक चीज़ कहूँगा कि जब आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर एक चीज़ का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपने वीज़ा लेना है, ठीक है। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो 99% आपको वीज़ा किसी भी कंट्री का अगर लेना चाहें तो मिल जाता है, क्योंकि यू आर स्टूडेंट। स्टूडेंट का वीज़ा हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, मुझे लगता होता था बहुत मुश्किल है लेकिन मुश्किल बात नहीं है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन, आपकी अटेस्टेशन है, सारा कुछ, मैं फिर से बता देता हूँ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट होना चाहिए, सही है। फिर उसके बाद आपके पास आईबीसीसी से मैट्रिक और एफएससी अटेस्टेशन होनी चाहिए। फिर बैचलर और मास्टर की डिग्री जो है एचईसी से अटेस्टेशन होनी चाहिए। और फिर आपके पास एक होता है एफआरसी, आई थिंक सो सबको पता होगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये भी मैंडेटरी कहाँ पे होता है, हाँ जी, जहाँ पर एंट्री होती है वहाँ पर ये पूछते हैं कि आपके पास एफआरसी है या नहीं है। तो एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो यू कैन गो एम्बेसी विद अपॉइंटमेंट एंड यू कैन गेट अ वीज़ा, ठीक है। तो यही हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट था जो मैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर पूछ सकता है। जी, any question from the audience please? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जवाद भाई, ये सिंगल नेम का कोई मसला तो नहीं होगा अगर किसी बंदे का सिंगल नेम है और वो फॉरेन अप्लाई करना चाहता हो? नो, हाँ ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का आप कंफ्यूजन पूछ रहे हैं। जी सर। यार इसमें फर्स्ट नेम में आप अपना नाम डाल दें जो है, क्योंकि लास्ट आपका नहीं है तो उसको छोड़ दें, क्योंकि ये फर्स्ट लेकिन नेम के तौर पे काउंट होगा ना। मतलब ये आप मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी होता है। ये सैफ साहब क्या होता है इसका सीन अगर ये। नहीं, इसका कोई इशू नहीं है। हम्म। नेम क्या है आपका? जिशान नेम है, ये फर्स्ट मतलब सिंगल नेम है। मेरा पासपोर्ट भी बना हुआ है, लेकिन इस तरह कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी ना इन पे, नहीं, अगर कोई बंदा एम्बेसी में, जाना चाहे? एम्बेसी में कोई इशू नहीं है इस चीज का। हम्म। अच्छा मतलब आप एक्सेप्टेबल फास्ट है। जी। और जवाब अगर जब जब आप फिल करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म तो NA लिख दिया करें, नॉट एप्लीकेबल। जी सर, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा और जवाब एम्बेसी भाई, में कोई जी जी। जी जी। जवाब भाई एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक फीमेल का कि क्या पब्लिकेशन जो है वो लाजमी है नो पीएचडी नो नो एडमिशन के लिए? नो नो, ये इसका जवाब पक्का नो है, कोई पब्लिकेशन का होना जरूरी नहीं है। हाँ, आपकी मोटिवेशन कुछ इस तरह की हो कि आपने रिसर्च स्किल्स क्या सीखी है या क्या किया है, तो यू कैन इजीली गेट। और बहुत सारे यार मैंने वो जो आपको बताया ना प्लेटफॉर्म, वहां पर यही तो आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी सीखने को या लोगों के एक्सपीरियंस के, कैसे लोग मतलब पब्लिकेशन क्या चीज़ है। पब्लिकेशन तो यहाँ लोग पीएचडी में मुश्किल से आके करते हैं यूरोप में, मैंने ये देखा आके, तो ये जरूरी नहीं है चीज़। ठीक है। और सीजीपीए कितना होना चाहिए मिनिमम, ये भी क्वेश्चन आ रहा है सीजीपीए बार बार। 2.8 वाले भी सिलेक्ट होते हैं, 2.7 वाले भी सिलेक्ट होते हैं। एक अलहदा बात है कि कुछ अब सीजीपीए बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई, 3.6, तो ये कोई मसला नहीं है, आप अप्लाई करें। लेकिन यहाँ इम्तियाज़ भाई मैं एक चीज़ को ऐड कर दूँ, इम्पोर्टेंट जो बात वो ये है कि आप अप्लाई जो है वो तकरीबन 30+ जगहों पे करें। ये ना हो कि आप 2 पे अप्लाई करके कहें कि मेरी सीजीपीए कम है और मेरा एडमिशन नहीं हुआ। ये अच्छा, इसका और ये बता दें कि जीआरई 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 का क्या सीन है? जीआरई का मुझे आइडिया नहीं है। अगर कोई मीटिंग में कोई जीआरई का है, क्योंकि यूएसए के लिए बिल्कुल जीआरई फुल ब्राइट स्कॉलरशिप उससे हासिल किया जाता है ना, तो मैंने जीआरई के बारे में डिटेल से पढ़ा है। अगर किसी को आइडिया है तो वो बता दे, नहीं तो फिर मेरी तरफ से इसके लिए माजरत है, क्योंकि जीआरई का मुझे आइडिया नहीं सर, है। जी। अगर किसी ने अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब मास्टर्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो वो डेटा साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकता है? हाँ जी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा मैंने यहाँ ना एक आपके क्वेश्चन से मुझे याद आ गया, मैं यहाँ भूल गया था। आप ना अगर विजिट करें ना SFI आयरलैंड, वहाँ ना फाउंडेशन है एक ना डाटा साइंस की, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी एडमिशन ओपन है वहाँ पर। SFI आयरलैंड, ये आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ चैट में जाके। ठीक है, यहाँ अच्छा मशीन लर्निंग SFI। अच्छा जवाब भाई, ये टाइपिंग करने के बाद काइंडली ये बता दें जी कि जी। जो क्या लिखा है, एक मिनट, मास्टर जिनका वो अप्लाई कर सकते हैं मास्टर स्कॉलरशिप के लिए जिनकी बैचलर की डिग्री कंटिन्यू है, अंडर प्रोग्रेस है? गैस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो लोग 7 सेमेस्टर में वो अप्लाई कर सकते हैं, जो 8 सेमेस्टर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, नो इशू, इसमें कोई कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। अच्छा, कायदियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जो कुछ पेज के बारे में पूछा जा रहा है, फेसबुक पे आप सर्च करें मैथमेटिशियंस ऑफ कायदे आजम यूनिवर्सिटी, वहां पे आपको हमारा पेज मिल जाएगा, मैथमेटिशियंस ऑफ कायदे आजम यूनिवर्सिटी। ठीक है। फर्दर ये है कि अगर मीटिंग एट द एंड ऑफ मीटिंग मैं आपको फेसबुक पे वो पेज खोलकर भी दिखा दूंगा। नाउ अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोटिवेशनल लेटर एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है ना, वो कह लें थोड़ी सी डिटेल में होती है, लेकिन उसमें भी मोटिवेशन डाली होती है। मोटिवेशन में ओनली आपने अपनी एप्लीकेशन के बारे में मोटिवेट, मतलब कि मोटिवेशन समझ लो कि एक पैराग्राफ है छोटा, और जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो थोड़ा लंबा है, उसके बारे में तो वो मैं बताया भी था ना कि यहाँ यहाँ ये चीज़ें डालनी है तरतीब से। लेकिन मोटिवेशन में कोशिश करें कि आप सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में मोटिवेशन दें कि अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे ख्याल में ICTP डिप्लोमा वाले भी मोटिवेशन एंड पे पूछते हैं, तो वो आप कोशिश करें कि 3 या 4 लाइनों में कवर करें कि अच्छा मैं अपनी PhD के बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, सो दैट इज़ वाई मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा को ज्वाइन करना मतलब करना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे अब्स्ट्रैक्ट अलजबरा या अप्लाइड मैथमेटिक्स, या अगर किसी ने मैथमेटिकली फिजिक्स में अप्लाई करना है तो इसलिए मैंने विजिट किया, तो मैंने ये चीज़ें पढ़नी है।
दैट इज़ वाई मैं ICTP को ज्वाइन करना चाहती हूँ, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिनको आई वुड लाइक टू आंसर। यहाँ पे कुछ ने कहा है कि हम जो आंसर्स हमें आते हैं वो स्पैम में चले जाते हैं। तो उसके लिए ये है बच्चे कि आप ना अपने स्पैम को भी बार बार चेक किया करें। इट्स ए प्रॉब्लम इन सम सॉफ्टवेयर ऑफ जीमेल, जिसकी वजह से ये चीज क्रिएट होती है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको जीमेल जो है वो स्पैम कर देता है। अच्छा, सेकेंडली एक आंसर क्वेश्चन को कोई पूछ रहा है कि 2 ईयर गैप। तो आई थिंक जवाब भाई विल इंडोर्स माय स्टेटमेंट कि जिनका 2 ईयर या 3 ईयर या इवन इससे ज्यादा भी गैप है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग जवाब। जी जी बिल्कुल। यहाँ इस ये वहाँ जब आप पेज पे पहुंचेंगे, उनको लाइक करेंगे या विजिट करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा कि लोग 5-5 साल के गैप से भी सिलेक्ट हो रहे होते हैं। एंड सकलैन, हम आपके आंसर बेहुदा किस्म के क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते, ठीक है? सो बी प्रोफेशनल। अच्छा, अच्छा, ये एक सवाल था, जी मुझे जी जरा गाइड कीजिए कि मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो कंट्री वाइज कुछ ऐसा है कि मतलब उसको भी एनालिस्ट किया हो कि जैसे यूरोप की कंट्रीज हैं, वहाँ पे फिजिकल साइंसेज की जो यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब उनकी जो डिग्रीज है वो ज्यादा उनकी वर्थ है। तो इस हवाले से जरा गाइड करें कि जैसे चाइना में भी अब यूनिवर्सिटीज हैं, चाइना की भी हैं, तो वो कहाँ से ओके मैथमेटिक्स में अगर कोई PhD करना चाह रहा है तो वो यूनिवर्सिटीज जो है वो किस तरह से उसको रैंक आउट करे, वो किस तरह से उसको अपने जो है ना वो उसमें रखे लिस्ट में। ओके। सो मैं सबसे पहले तो इसका आंसर इस तरह से दूंगा कि आप अगर तो स्टडी के हिसाब से देखना चाहें, मैथमेटिक्स के हिसाब से देखना चाहें, कि अगर तो आपने बिल्कुल मैथमेटिशियन ही बनना है, मतलब एक होता है जो बंदा कहता है कि मैंने बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, तो ये जितने भी मैंने लिस्ट किए हुए थे ये मैथमेटिक्स के अच्छे इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ICTP हो गया, BMS हो गया, ठीक है, स्पेन की वो इंस्टीट्यूशन होगी फाउंडेशन। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टडी के साथ आपको स्कॉलरशिप भी अच्छा मिले, तो उसके लिए नॉर्वे बेस्ट है, फिनलैंड बेस्ट है, जर्मनी बेस्ट है। इवन कि मैंने देखा यहाँ जर्मनी में USA से लोग मूव करके आए हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है इंसान पे कि उसको अपॉर्चुनिटीज किस तरह की यहाँ उसके हिसाब से किस तरह की मिल रही है। कुछ लोग यहाँ से USA मूव करते हैं, तो ये बंदे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से। अब हम लोग को हमारे सोच ये भी है कि हमने चाइना या थाईलैंड में अप्लाई नहीं करना। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई डिग्री की वर्थ नहीं है। तो स्कॉलरशिप तो है ना, स्कॉलरशिप आप लें, ठीक है। उसके बाद आप चाइना में, अगर चाइना की इतनी फजूल डिग्री हो या सारा कुछ हो, तो चाइना सबसे आगे क्यों हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस वे से बात करिए, किस वे से अप्लाई करना चाहते हैं। बिल्कुल अगर मैथमेटिक्स में डूबना चाहते हैं तो ये सारे के सारे हैं। अगर आपने स्कॉलरशिप, थाईलैंड में भी बहुत अच्छे हैं, चाइना में बहुत अच्छे हैं, ताइवान में भी बहुत अच्छे हैं। वो डॉक्टर जुनैद पोस्टें करता होता है कि वो लोग जो कहते हैं कि ताइवान और चाइना में जाकर क्या करूंगा, 1 लाख स्कॉलरशिप लूंगा, वो फिर क्या करते हैं कि वो 35,000 की जॉब कर रहे होते हैं। तो उनकी बात का कुछ लोग गुस्सा भी करते हैं, लेकिन वो कुछ हकीकत बयान कर रहे होते हैं कि हम लोग अप्लाई नहीं करते, बस हम तनकीद कर लें या ये कर लें या वो कर लें। अच्छा, तो ये जवाब भाई सारी लास्ट क्वेश्चन है। ये मेरे पास एक स्टूडेंट बैठा है, ही सेकंड ईयर स्टूडेंट है। वो पूछ रहा है कि क्या सेकंड ईयर के बाद हम बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बाहर? आई थिंक इस क्वेश्चन के बाद हम वाइंड अप करते हैं। यस, यहाँ पर बैचलर के FSC के बाद भी बैचलर में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप जर्मन में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जर्मन लैंग्वेज आना जरूरी है, उसका टेस्ट पास होना चाहिए, ठीक है, B2, ठीक है। और इटली में करना चाहते हैं तो इटली का टेस्ट पास, इटालियन, क्योंकि यहाँ पर बैचलर्स की जो डिग्री है वो इनकी अपनी लैंग्वेज में होती है, तो वो उसके बगैर एडमिशन नहीं देते। सो लैंग्वेज का आना जरूरी है। लैंग्वेज और का नजर। हाँ, एक और भी बात थी जो आई थिंक सो वो इसको भी सर्च करे, कि मेरे ख्याल में ये ना बैचलर में एडमिशन तब देते हैं जब 13 ईयर एजुकेशन हो। तो आपको 1 साल कोई डिप्लोमा वगैरह भी इनको दिखाना पड़ता है। मतलब ये हमारा तो है ना, मतलब 12 ईयर एजुकेशन, तो ये 13 ईयर एजुकेशन के बाद बैचलर में एडमिशन देते हैं, और इनका बैचलर 3 ईयर का होता है। ठीक है, अच्छा जवाब साहब, थैंक हेलो, जी रशीद अस्सलाम भाई। वालेकुम जवाद भाई। जी सर रशीद।
जवाब साहब, मेरा एक क्वेश्चन था, उससे पहले मैं चैट को स्क्रॉल कर रहा था तो एक क्वेश्चन मेरी नज़र से गुजरा है कि कोई पूछ रहा था कि आपने एसएमएस की निस्बत कायदे-ए-आज़म क्यों प्रेफर किया? I think this is an irrelevant question. आंसर ही नहीं मिला। चलें इस सर, बात आप ठीक है पर्सनल सर, पर्सनल एक पर्सनल में मिनट। पूछ सकते हैं। इस ओके पर्सनल ओके ओके चॉइस देखें आई इम्तियाज थिंक भाई, इस पे मुझे एक लाइन बोलने दें। कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा मैच बहुत ही खराब था इसलिए जवान ने छोड़ा होगा। नो ये नो नो, दिस ऐसा इज मैच नॉट। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर अच्छा ना होता तो मैं लिस्ट में उसको शामिल ना करता। बहुत ही अच्छा है, बट उसके पीछे कुछ और भी हो सकती हैं, मतलब फैक्ट्स हो सकते हैं। सो ये वाकई इनकी बात सही है कि इररिलेवेंट क्वेश्चन है, तो ये जिसने अच्छा, पूछना वो मेरे से पर्सनल चले माजरत। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि मेरे अपने एमएस की रिसर्च के रिलेटेड था कि मैंने जब सर्च करना स्टार्ट किया स्कॉलरशिप के लिए तो मुझे मैथमेटिक्स की निस्बत एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स डिपार्टमेंट में अपनी फील्ड के फैकल्टी ज़्यादा देखने को मिली। तो वहाँ पे अप्लाई करते हुए क्या मेरा जो एमएस का थीसिस है, वो मेरे पास जो डिग्री है वो एमफिल मैथमेटिक्स की है, तो कोई इशू तो नहीं होगा मैं वहाँ पे जाके अगर फिजिक्स में या किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई देखें, करता हूँ? और नो इसके प्रॉब्लम, बाद कोई मसला नहीं है रशीद भाई। अगर आप मास्टर में अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर पीएचडी में अप्लाई करना है तो देन आपके सुपरवाइजर को एग्री करेंगे, उसके साथ इंटरव्यू पे बैठेंगे। उसका एक पीएचडी का स्टूडेंट भी आएगा, वो आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा, वो आपसे पूछेगा पीछे बैक क्या किया, आगे क्या करना चाहते हैं। एग्री करेंगे देन यू कैन मूव। तो ओके, आपकी थैंक फील्ड यार, मैं देखता रहता हूँ आपके साथ, आपको मैं वहाँ पर नॉमिनेट भी करता हूँ। आपकी काफ़ी पोजीशनें आई होती है जिसमें आपने एमफिल किया हुआ है फील्ड में। जी जी, ठीक। थैंक यू वेरी मच जज़ाकल्लाह। एवरीवन, थैंक यू वेरी मच जवाद लास्ट भाई, क्वेश्चन आपने था हमें मैम जी, सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ये टाइम। पूछने दें इम्तियाज भाई एक क्वेश्चन जिसने भी ये ठीक। पूछा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा डॉक्यूमेंटेशन के रेलिवेंट क्वेश्चन था। मैं 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ ओके, कि मैंने फैसलाबाद से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने थे, तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे? क्या रिजल्ट कार्ड भी करवाने पड़ेंगे या जस्ट सनद वगैरह? मैट्रिक, ओके, मैट्रिक और एसएससी की जो आपकी सनद जिसको बोला जाता है, ठीक है, सर्टिफिकेट, वो आपने लेकर बोर्ड में जाने होते हैं। बोर्ड आपको एक इन्वेलप के अंदर बंद करके देता है, फिर आपने आईबीसीसी वो लाहौर या इस्लामाबाद में लेकर जाने होते हैं। वहां से आपकी मेन अटेस्टेशन होती है। ठीक, यहाँ तक का मैट्रिक और एसएससी। बीएस और अच्छा, एमफिल का आपका जो है वो एचईसी की ऑनलाइन ई पोर्टल पे अप्लाई करें, वहां से ही सारा कुछ करके आप टीसीएस के थ्रू आप उनको भेजें, वही आपको 1 मंथ के बाद वापस भेज देंगे। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन एक इंटरटेन कर दें कि ये डॉट स्कॉलरशिप, DAAD स्कॉलरशिप्स, यस, इनके बारे में बिल्कुल। कुछ बता दें, दास देन वी विल। स्कॉलरशिप, बिल्कुल। दास स्कॉलरशिप से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस 2 ईयर का चाहिए होता है। आप इसकी अच्छी एप्लीकेशन बनाएं यहाँ पर। मैं, क्योंकि जब बंदा बाहर निकलता है बंदों को पता चलता है। जहाँ एक हमारा क्लास वाला है, वो इससे सिलेक्ट हुआ है, निकोला उसका नाम है, ठीक है, वो उसके पास तो 2 ईयर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसकी एप्लीकेशन अच्छी थी। वो मुझे यही कहता है कि अगर आपकी मोटिवेशन और एप्लीकेशन अच्छी है तो यू कैन टेक अ स्कॉलरशिप इजीली। ओके, आई थिंक कि हमें यहाँ पे वाइंड अप करना चाहिए। बाकी लोग जिनके जो क्वेश्चंस हैं, जवाद भाई की ईमेल पे आप उनको मेल कर सकते हैं, या आप हमें मेल कर सकते हैं मुझे imtiazkhalid@math.qau.edu.pk। तो इसके अलावा जो हमारा फेसबुक पेज है कायदे आजम यूनिवर्सिटी के मैथ्स डिपार्टमेंट का, मैथमेटिशियंस ऑफ कायदे आजम यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हमारी मुख्तलिफ अपडेट्स आती रहती हैं। आप वहाँ पे हमें अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल। और थैंक यू वेरी मच जवाद भाई, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग थैंक अस, यू वेरी एंड मच आई होप। सबका, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है और अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। और स्पेशली थैंक यू फिर मैं कहता हूँ QMS कैबिनेट का, इम्तियाज भाई का, सुंबल जवेद का, अरशद चौहान का, और जितने भी QMS में लोग हैं। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी फील होती है, क्योंकि जिस अदारे से बंदा स्पेशली पढ़ा होता है, वो जब वहाँ कुछ अच्छा, मतलब इस तरह का एकेडमिक वर्क हो रहा हो, तो बंदे को बड़ी खुशी फील होती है। जैसे मुझे डीसी में कोई स्टूडेंट आगे पहुंचे या कायदे से, तो एक स्पेशली खुशी होती है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जवाद भाई। अल्लाह हाफिज, थैंक यू जवाद भाई। थैंक अल्लाह यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इम्तियाज भाई अल्लाह हाफिज।